डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे इनिशियल में है, उसका नाम है काइनेमेटिक्स। यानी ये एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स है। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है डिस्कस अभी किया जाएगा, बट अभी देखो तो इस चैप्टर को काइनेमेटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक का नाम देंगे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक चैप्टर ये अलग हो जाएगा, और ये सेकेंड चैप्टर हो जाएगा दैट इज द मोशन इन प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, 3D मोशन क्या है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी देखो क्या है, हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। काइनेमेटिक्स जानने के लिए हम लोग पहले ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास साइंस है, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस हो गया, केमिकल हो गया, इस तरह से हमारे पास जो फिजिक्स में आता है तो इस फिजिक्स के कई ब्रांचेज हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, हम बात करें तो ये फिजिक्स के कई ब्रांच हैं। तो फिजिक्स को कई ब्रांच में हम लोग बांट सकते हैं, और ये ब्रांचेज जो हमारे होंगे डिफरेंट होंगे। डिफरेंट ब्रांच में हमारे पास क्या है, तो एक ब्रांच सिंपल दिखा सकता हूं, हमारे पास बहुत से ब्रांच है, अभी सारा डिस्कस नहीं करना है। ये हमारे पास एक जैसे एक ब्रांच है हमारा ऑप्टिक्स है, एक ब्रांच हम ले सकते हैं दैट इज ले लो करंट ले सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास ढेर सारे ब्रांचेस हैं। इसी तरह से हमारे पास एक जो ब्रांच आता है, इस ब्रांच का नाम है दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम बात करेंगे, मैकेनिक्स की बात करनी है। यानी हमारे पास अगला जो ब्रांच आ रहा है, कई ब्रांचेस हैं जिसमें हम एक जो डिस्कस करना है, ये ब्रांच हमारा कौन सा है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब इस मैकेनिक्स को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स जो ब्रांच है इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, और इसी को हम लोग थॉरली डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या बताया कि डिफरेंट ब्रांचेस हमारे होंगे फिजिक्स में, जिसमें हमारे पास एक पार्ट आता है मैकेनिक्स, और इसी मैकेनिक्स में हमारा ये काइनेमेटिक्स की बात हम लोग करेंगे। तो डिस्कस हम मैकेनिक्स को करेंगे। तो व्हाट इज मैकेनिक्स, सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैकेनिक्स क्या होता है। तो आप इसको सिंपल तरह से बताओ कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी विच इज रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में है तो इसकी स्टडी कहाँ करनी है, तो इसकी स्टडी करनी है मैकेनिक्स में। क्लियर हो गया, मैकेनिक्स क्या हो गया, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी विच इज रेस्ट और इन मोशन। अब हम इस मैकेनिक्स को डिफरेंट पार्ट में कैरेक्टराइज करेंगे, और इसके तीन पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके तीन पार्ट्स आएंगे, एक आएगा स्टैटिक्स आएगा, दूसरा आएगा काइनेमेटिक्स आएगा, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स क्या कहता है, आपको डिस्कस किया हमने कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन। इस मैकेनिक्स को हम फिर से तीन पार्ट में अलग अलग इसको सब कैरेक्टराइज कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, सेकंड इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो आप स्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करोगे, स्टैटिक्स का मतलब होता ही रेस्ट में है, इसका मतलब आपका क्या रेस्ट में हो गया। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई बॉडी कैसी हो, रेस्ट में हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो इसकी स्टडी कहाँ की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स में की जाएगी। तो किसी बॉडी का रेस्ट में होने का क्या मतलब है, तो रेस्ट में होने का मतलब ये है कि उस बॉडी पे जो टोटल फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स कैसे हैं, वो नेट फोर्स हमारा कैसा है, जीरो है। यानी वो बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम है। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि हमारे पास अगर कोई बॉडी हम ले रहे हैं तो इस बॉडी का रेस्ट में स्टडी स्टैटिक्स में कहलाएगा, और रेस्ट में स्टडी का मतलब हो गया कि इस पर जो नेट फोर्स कैसा लग रहा है, इस पर नेट फोर्स बॉडी का, इस पर नेट फोर्स कैसा है, जीरो है। तो ये बॉडी कैसी है, यानी ये बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहेगी और इसका मोशन नहीं है तो इसकी स्टडी कहाँ होगी, ये इसकी स्टडी हमारी स्टैटिक्स में होगी। तो आप सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से हमने देखा कि ये कैसे किसी स्टैटिक्स को डिफाइन करने का क्या सिंपल तरीका हमारा है। ऐसे बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, कि काइनेमेटिक्स क्या है। तो काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडी इज इन मोशन।
तो देखो यहाँ सिंपल आपको पता होगा काइनेमेटिक्स का जो वर्ड यही है, क्या है, मोशन से है। काइनेमेटिक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं कि बॉडी कैसी हो, बॉडी हमारी मोशन में हो। तो बॉडी का मोशन में जो स्टडी होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और आप यहाँ भी देखो डायनेमिक्स का मतलब भी क्या होता है, यहाँ भी मतलब होता है मोशन में ही होता है। यानी अब ये हमारे पास बॉडी का, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्टडी कहाँ करेंगे, काइनेमेटिक्स में करेंगे और डायनेमिक्स में भी करेंगे। लेकिन फिर अब बात आती है कि इसमें डिफरेंस क्या रह गया, कि इसमें किस चीज़ की किस कंडीशन में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे किस कंडीशन में डिस्कस करेंगे बॉडी का मोशन में। तो काइनेमेटिक्स में ये कहता है कि इस मोशन के कॉज को हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते हैं। मतलब क्या, कि अगर हम बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द बॉडी इज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। सिंपल सी बात होगी कि हम इसके रीजन को जानना नहीं चाहते हैं कि बॉडी क्यों चल रही है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी बॉडी क्यों चल रही है इसके रीजन को नहीं जानना चाहते। बस हाँ बॉडी चल रही है, बस बॉडी चल रही है, बस ये जानना चाहते हैं हाँ चल रही है, क्यों चल रही है ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो स्टडी है वो कहलाती है दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स में, तो सिंपल वहाँ डायनेमिक्स में ये हो जाएगा कि इस कॉज को हम जानना चाहते हैं, ठीक है। यानी हम क्या जानेंगे, कॉज को जानना चाहते हैं कि बॉडी के मोशन का कॉज क्या है, बॉडी के मोशन का कॉज क्या है, इसकी स्टडी क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स में। तो आप ये सब कह सकते हो कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, एक चीज और समझ लो कि ये जो हमारे काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं इसमें हम टाइम के मेजरमेंट को इसेंशियल है। यानी हम काइनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें टाइम का जो मेजरमेंट है वो कैसा है, ये हमारा इसेंशियल है, ये हमारा इसेंशियल टाइम का इसेंशियल है। और इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनको आगे डिस्कस करना अच्छे से, हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये सब स्टडी जब है ये कहाँ कहलाएगी, ये हमारी काइनेमेटिक्स में ही कहलाएगी। अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने ये समझाया कि डायनेमिक्स क्या है। तो डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन। बट हम क्या करना चाहते हैं, नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, इसमें हम इसके कॉज को जानना चाहते हैं। इसका कॉज क्या है, तो कॉज क्या होता है, कॉज का मतलब हो गया F इज इक्वल टू एम ए, यानी इस बॉडी पे क्या लग रहा है, इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। यहां पे भी देखो, यहां भी बात कर रहे थे, यहां पे क्या है, इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा है, नेट फोर्स हमारा जीरो है, तभी ये बॉडी हमारी कैसे इक्विलिब्रियम में है और इसकी स्टडी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स कहलाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है और ये हम कॉज को जानना चाहते हैं। कॉज क्या हो गया, कॉज ये हो गया इस बॉडी पे एक नेट फोर्स लग रहा है जिसके चलते बॉडी कैसी हो, मोशन में है। तो ये सिंपल सा हमने डिस्कस किया कि मैकेनिक्स को कैसे डिस्कस करना है और कैसे इसमें काइनेटिक्स की बात कर रहे थे कि काइनेटिक्स क्या कहलाता है। तो मेन चीज़ हमें कहाँ है, इसी काइनेटिक्स की बात करना है और ये हमने डिस्कस कर भी लिया, समझ में आ भी गया होगा हमको कि इसमें हम क्या है, कॉज को नहीं जानना चाहते कि बॉडी का मोशन का कॉज क्या है, और डायनेमिक्स में हम मोशन, बॉडी मोशन में है बट उस कॉज को जानना चाहते हैं। अब हम बारी बारी से इसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे हम स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन। किसी बॉडी को कहते हैं, कब कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है और कब वो बॉडी मोशन में है। तो सिंपल सा डिफिनेशन आप कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी का जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो बॉडी कैसी हो, कैसी कहलाती है, वो बॉडी हमारी रेस्ट में कहलाती है। सिंपल आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बॉडी का, रेस्ट का मतलब हो गया कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विथ पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा तो बॉडी कैसे कहलाएगी, वो बॉडी हमारी रेस्ट में कहलाएगी। सिंपल सी बात अगर करते हैं कि अगर हम एक कमरे की बात करते हैं, एक कमरे में एक टेबल है,
ठीक है। इस कमरे में क्या है, एक टेबल है और उस टेबल पे क्या है, एक बुक रखी हुई है। मान लेते हैं कि एक कमरे में एक टेबल है और उस टेबल पे क्या है, उस टेबल पे एक बुक रखी गई है। सपोज करो यह कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है इसके ऊपर। तो अगर हम ये देखें कि इस कमरे का, इस बुक के लिए, इस बुक की बात करें कि ये बुक हमारी जो है ये रेस्ट में है या मोशन में है। ये जो बुक हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो पहले तो हम ये देखें कि इस बुक के लिए इसका सराउंडिंग क्या है, इसका सराउंडिंग क्या है। तो जो सराउंडिंग इसका ये क्या है, ये इस रूम की जो दीवारें हैं वही क्या है, इसका सराउंडिंग है। तो अगर इस बुक को टेबल पर रख दें और उसको टच ना करें तो अभी हम क्या देखेंगे, t इज इक्वल टू 0, यानी जब हमने देखना स्टार्ट किया तभी भी बॉडी का पोजीशन क्या है, बुक हमारी इसी पोजीशन पे है और t इज इक्वल टू t, यानी कुछ समय के बाद हमने देखा तो क्या देखा, इस बॉडी का पोजीशन भी क्या है, वही है। यानी सराउंडिंग रिस्पेक्ट का मतलब इन दीवारों से देख लो, इन दीवारों से इसकी पोजीशन हमेशा उतनी ही मेंटेन रहती है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। तो रेस्ट को सिंपल तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन क्या विथ पैसेज ऑफ टाइम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, चेंज नहीं होती है, तो बॉडी कैसी कहलाती है, ये बॉडी हमारी रेस्ट में कहलाती है। बट अगर हम बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं कि मोशन, अगर ये कोई बॉडी हमारी मोशन में है तो मोशन का मतलब ये हो गया, आप सिंपली कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी का जो पोजीशन है, किसी बॉडी का पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम अगर वो सराउंडिंग रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, वो बॉडी कैसी है, मोशन में है। तो सिंपल सा बस कर लो कि हमारे पास एक छोटा सा टॉय है और इस टॉय की खास बात ये देखी कि इसमें जैसे हमने इसको ऑन कर दिया ये ऐसे चलना शुरू कर देता है। तो t इज इक्वल टू 0 पर ये इसकी पोजीशन यहाँ पे है, यानी हमने देखा ये हमारा क्या है, ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 पर इनका पोजीशन बिल्कुल यहीं पे है। लेकिन हमने क्या देखा, कुछ समय के बाद देखा t इज इक्वल टू t पे देखा तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी जो हमारा टॉय है ये क्या है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो क्या देखा, इसका पोजीशन क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी कैसी है, मोशन में है। क्लियर हो गया। रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेस्ट का सिंपल डेफिनेशन हो गया कि किसी बॉडी का जो पोजीशन है विथ सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम चेंज ना हो तो ये बॉडी हमारी रेस्ट में कहलाती है। और सिमिलरली यहाँ पे कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम सराउंडिंग रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ये हमारा मोशन में कहलाती है। अब बात यहाँ फिर से आ जाती है कि सराउंडिंग, हम जो बात कर रहे थे ना कि ये सराउंडिंग आखिर है क्या। अगर हम इस कमरे के अंदर बंद तो सराउंडिंग हमारा कमरा हो गया। अगर हम बात करते हैं अगर हम स्पेस की बात का मतलब हो गया कि अगर आप क्या है, आप बाहर चले जाते हैं, कमरे के बाहर चले जाते हैं तो अब आपको सराउंडिंग क्या है, आप ये बाहर जो पेड़्स हैं या आपको क्या दिख रहे हैं, दूसरे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये आपका सराउंडिंग हो गया। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं अब उन्हीं चीज़ों को, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेस्ट की बात कर रहे थे कि बॉडी अभी हम क्या हमने कहा ये रेस्ट में है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर कोई कहता है कोई आदमी कि नहीं हम आपकी इस चीज़ को हम इस मून से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मून पर बैठ करके हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप रेस्ट में है या मोशन में है। तो फिर से देखा जाए भाई क्या है, तो ये जो हमारा ये कमरा हो गया ये क्या हो गया, अर्थ के ऊपर हो गया। अब देखा जाए भाई ये हमारा मकान कहाँ हो गया, ये जो हमारा मकान हो गया कमरा कहाँ है, ये अर्थ के ऊपर हो गया, ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अभी हमने क्या कहा, सराउंडिंग, जैसे हमने ये दीवारें ली, अब इसको कहा कि ये बॉडी कैसी है, ये हमारी रेस्ट में है। अब हम इस चीज़ को मून से ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मून पे बैठ करके कि हम देखिए बताएं भाई ये कैसा, रेस्ट में है या मोशन में है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम ये अर्थ है और ये अर्थ क्या है, ये अर्थ हमारी रोटेट हो रही है। भाई सिंपल सी बात है कि अर्थ हमारी क्या हो रही है, अर्थ हमारी ऐसे रोटेट हो रही है। और अर्थ अगर ये रोटेट हो रही है तो क्या हो रहा है, ये मकान भी क्या है, ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी एक आदमी है जो इसको ऑब्जर्व करना चाह रहा है तो उसको क्या लग रहा है, ये क्या है, ये तो अब ये कैसा है, अर्थ के साथ ये पूरी बिल्डिंग यानी ये पूरा कमरा कैसा है, मोशन में, ये भी मूव कर रहा है। तो ये मोशन यानी ये क्या कहेगा कि हाँ भाई अब ये बुक कैसी है, ये बुक हमारी मोशन में है। तो अभी आप क्या थे, जब इस अर्थ पे इस कमरे में बैठ करके कोई आदमी यहाँ अंदर खड़ा था और इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये क्या कर रहा था, ये तो कह रहा था कि रेस्ट में है। लेकिन यही आदमी जब वो कहाँ चला गया, यहाँ मून पे चला गया, तो अब क्या कर रहा है कि ये बॉडी कैसी है, मोशन में है। तो अब थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन लग गया भाई कि सराउंडिंग चेंज करने से क्या हो रहा है, जो बॉडी हमारी रेस्ट में थी वो क्या है, वो मोशन में आ गई। तो यहाँ इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसा इसका यूज़ आपको बहुत करना नहीं है, ये आप जैसे हायर क्लास में स्टडी करेंगे तो वहाँ चल करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बहुत सी चीज़ें इसमें आएगी। बट यहाँ थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी आपने हमें एग्जांपल दिखाया ना कि जो हम बात कर रहे थे बुक की, वो बुक अगर जो टेबल पर रखी थी किसी कमरे के अंदर, तो हमने कहा, और उस कमरे के अंदर जब हम थे तो जब उसको ऑब्जर्व किया तो हमने कहा कि ये बुक हमारी कैसी है, रेस्ट में है। लेकिन जब उसी चीज़ को हम मुंह से बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि वही चीज़ कैसी है, मोशन में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है कि अभी एक बार हम कह रहे थे रेस्ट में और एक बार उसको कह रहे हैं कैसा, मोशन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आता है वो क्या है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिससे थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि दो आदमी ए और बी हैं और ये दोनों किसी नदी के अपोजिट में खड़े हैं और इनका फेस भी जस्ट कैसा है, अपोजिट, एक दूसरे के सामने है। ए का बी की तरफ है और बी का चेहरा कहाँ है, ए की तरफ है। ए के अगर हम देखें कि एक इस साइड में क्या है, एक हमारा एक घर है, तो ये जो ए पर्सन है वो क्या बोलेगा कि ये जो हाउस है इसके क्या है, राइट साइड में है, इसका ये देखो ये क्या है, इसके राइट साइड में है। बट उसी समय अगर आपसे लेफ्ट वाले से पूछें कि ये बताओ भाई ये घर आपके किस साइड में है, तो ये क्या कहेगा, ये हमारे लेफ्ट में है। क्लियर हो गया। हम बात करते हैं कि अगर ये आदमी से पूछा गया कि मकान आपके किस साइड में है, तो क्या कहेगा, उसके राइट में बोलेगा। लेकिन ये क्या है, जब बी से बात करेंगे तो ये बी वाला क्या कहेगा, वो उसके कैसे है, लेफ्ट में है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास किसी बॉडी का जो पोजीशन है वो क्या है, ये कैसा है, रिलेटिव है। देखो इसके ये लेफ्ट में और इसके किसके है, राइट में है, यानी पोजीशन कैसा है, ये पोजीशन हमारा रिलेटिव है। आप सिंपल कह सकते हो कि जो पोजीशन है, पोजीशन हमारा क्या होता है, इज रिलेटिव। ऐसा क्यों रहा है, अभी आपको ये डिस्कस करते हैं। ऐसे हम आगे बात करते हैं। यहां अर्थ, बॉल और एटम, आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन बड़ा है, इसमें पूछा जाए कौन बड़ा है, तो इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा, अब आप जवाब तो होगा कि भाई अर्थ बड़ा है, फिर आप कहेंगे बॉल भी बड़ी है, ठीक है। बट अब यहां देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो बॉल है वो क्या है, इस एटम के रिस्पेक्ट में कैसी है, ये बड़ी है, और जो अर्थ है इस बॉल के रिस्पेक्ट में कैसा है, ये बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये हमारा क्या है, पोजीशन हमारा रिलेटिव है, वैसे हमारा क्या होता है, साइज भी कैसा होता है, ये साइज भी, साइज इज रिलेटिव। साइज भी कैसा है, ये रिलेटिव, यानी किसी के रेफरेंस की बात करते हैं हमेशा। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमने कहा दो अलग अलग वॉचेस हैं, दो अलग अलग कंट्री की वॉचेस हैं। हमने कहा कि इस समय इंडिया में कितना है, 12:15 हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है, 12:15 हो रहा है। बट उसी समय दूसरे कंट्री में उसी समय उसका जो टाइम है वो कितना है, 7 PM। तो यहां पे क्या है, ये हमारा टाइम भी कैसा है, टाइम इज रिलेटिव ऑल्सो। और यहां देख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लाइन बड़ी है, जिस तरह हमने साइज की बात करती, यहाँ पे हम लाइन की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं कि कौन सी लेंथ हमारी बड़ी है, तो आप कैसे देखेंगे, आप ये बताएंगे कि जो CD है वो EF से कैसा है, बड़ा है, और जो AB है वो क्या है, CD से बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव और साइज इज ऑल्सो रिलेटिव, लेंथ इज ऑल्सो रिलेटिव। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इस चीज से हमें एक चीज क्लियर हो रही है, हम अब बढ़ रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। तो अगर हम किसी बॉडी की पोजीशन की बात करते हैं, किसी उस बॉडी के मोशन की बात करते हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कोई हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लो एक हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये XYZ हो गया। अब हम बात करते हैं किसी बॉडी की पोजीशन की। किसी बॉडी की अगर पोजीशन की बात करें कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो अगर पोजीशन यहाँ पे तो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा ऑरिजिन हो गया, यानी हमें क्या है, ये सारे पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, इसके पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, कंसिडर करना है। जैसे मान लो ये पॉइंट P है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, XYZ हो गए।
तो इस पार्टिकल की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से कंसिडर करनी है, आपको इस रेफरेंस पॉइंट से कंसिडर करनी है। लेकिन इस बॉडी का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप ये कह दिया गया इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ये यहाँ पॉइंट P है, जो क्या है इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है, एक्स वाई और ये जेड है। ये जो तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास हैं, इनको अगर हम बात करते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम, यानी हमें ये पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर यहाँ पे हैं, तो अगर हम टाइम थोड़ा चेंज कर दें तो ये पार्टिकल का पोजीशन चेंज शिफ्ट हो सकता है अगर ये बॉडी मोशन में है तो। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के अलावा हमें काम और करना पड़ेगा, क्या, एक इनके अलावा एक्स वाई जेड के अलावा तीसरा जो नेक्स्ट जो हमें फोर्थ टर्म जो कंसिडर करना पड़ेगा वो क्या होगा, टाइम का कंसिडर करना पड़ेगा। यानी इस बॉडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ये इन कोऑर्डिनेट विथ क्या है, टाइम, यानी एक्स वाई जेड, और साथ में क्या होगा, टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी वी शुड नो इसेंशियली विद व्हाट रिस्पेक्ट, यानी किसके रिस्पेक्ट में आप इस बॉडी की पोजीशन को बताना चाह रहे हैं। तो ये हमारा ये ऑरिजिन है, और ये जो सिस्टम कहलाता है यही कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सिस्टम क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। जैसे बहुत सी एग्जांपल्स इसमें हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हम बात करते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। बहुत इस पर ज़्यादा हमको अभी क्लास 11th में इसको नहीं डिस्कस करना है, जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे इस चीज़ को और अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे, वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे रेस्ट और मोशन की बात कर रहे थे। तो रेस्ट और मोशन को आप समझने के लिए, यानी इस पूरे यूनिवर्स में आप ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में है, यानी हर चीज़ कैसी है, हर चीज़ हमारी कैसी है, मोशन में है, यानी पूरा ये यूनिवर्स चल रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है, यानी हर चीज़ कैसी है, मूव कर रही है। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में है। हाँ, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं कि जैसे हमने इस एक कमरे को कंसिडर किया था, और उस कमरे में क्या था, एक टेबल था, टेबल पर बुक रखी थी, और उस कमरे में हम जब थे तो उस समय उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या था, वो बॉडी हमारी कैसी थी, रेस्ट में थी। बट हम ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में होती है। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम लोग जैसे अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की बात करेंगे, और मोशन इन 3D की बात करेंगे। तो बेसिक्स डिफिनेशंस की बात करेंगे, और साथ में आगे चल करके हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। थैंक यू।